तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी के सभी। यार मेरे को बहुत याद आ रही थी, मैं आपके लिए कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रहा था, अब वो प्रिपेयर हो चुका है। अब आप 9th से 10th में मूव कर रहे होंगे। हाँ, बहुत बड़ी क्लास, अब आ गए 10th में। एक साल किसी किसी के लिए तो ये बहुत थोड़ा टाइम चालू हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारी स्टडीज है। 10th अब बहुत सारे लोग की चालू हो गई होंगी, इनफैक्ट आपकी स्कूल्स भी चालू हो गई होंगी। तो इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा एक रोड मैप की वीडियो आपकी आ चुकी है, जिसमें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका ये 2026-27 का क्लास 9th to 10th अगर आप मूव कर रहे हो तो 98% का रोड मैप आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। 98% बहुत बड़ा नंबर सुना होगा। पहले आपके 61% आ रहे होंगे, 62% आपके आए होंगे 9th में। बहुत सारे लोग के बहुत कम परसेंट आए हैं, और अब उन्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो कमेंट्स में लिखो, हाँ हम भी कर सकते हैं। तो इसी मंशा को लेकर आप अपनी क्लास 10 को स्टार्ट करोगे। पर मेन बात यह है कि स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट करना कैसे चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं 10th की आपकी प्लेलिस्ट, वन शॉट सीरीज। हाँ, ये एक वीडियो में नहीं रहेगी, ये सिर्फ एक बैच की तरह रहेगी। मैं आपको एक चैप्टर लगभग 4 से 5 वीडियो में करवाऊंगा। मैं आपको एक चैप्टर लगभग 4 से 5 वीडियो, बहुत सारे लोग वन शॉट में करवाते 3-4 घंटे में, लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर 4-5 वीडियो में करवाऊंगा और उसे एकदम डिटेल में जाऊंगा। हर एक चैप्टर को करने की क्या क्या ट्रिक होती है, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए एसएसटी के रोड मैप पे। तो चलते हैं हम एसएसटी के रोड मैप। तो देखिए, एसएसटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे। इस साल का पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आया था एसएसटी में, आपको बस एनसीईआरटी फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई अदर रेफरेंस बुक लेनी है। रेफरेंस बुक आप मान लीजिए क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आप कोई ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक वगैरह लेने के बाद आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चैप्टर, जैसे मान लो हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, उससे आपने एक बार एनसीईआरटी उसकी रीड कर ली। हिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर आपने रीड नहीं की तो क्या किया। तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 अगर आपने पूरा, मान लो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ये आपने पूरा रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उस पेज में जाना है और देखना है लाइन में कौन कौन सा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा, जैसे नेपोलियन में, कि व्हाट डज नेपोलियन हैड डन इन द इन हिज नेपोलियनिक कोड। आपको ऐसे लाइन लिखी होगी, वहां लाइन लिखनी है, उसमें क्वेश्चन लगाना है। फिर उसके बाद आपको आंसर से पैराग्राफ में दिखा देना है। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स आपको बनाने हैं जिससे आपको क्वेश्चन बनाने की टेक्निक आसानी से बन जाएगी। और जब क्वेश्चन बनाने की टेक्निक आ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी टेक्निक आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करने के बाद आप पुराने पेपर उठा सकते हो। ऐसे करके आप जब पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा तो आप सैंपल पेपर, पुराने पेपर, इस साल के पेपर उठा के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपका एसएसटी हो जाएगा। उस प्लेलिस्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत एसएसटी भी पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो, अब हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट, जो मेरा भी फेवरेट है, आप जानते हो मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो सब्जेक्ट है मैथ्स। किसी किसी को इससे बहुत डर लगता है, नाम सुनते ही बहुत डर लगता है इस सब्जेक्ट से। अब डर नहीं लगेगा, चलो ये जाएगा। तो मैथ्स में आपको क्या क्या करना चाहिए उसका रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स में सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो। इफ यू आर अ बेसिक वन,
तो भी आपका एनसीईआरटी से, सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होना है। इफ यू आर अ स्टैंडर्ड 1 और अगर आप एनसीईआरटी करके जा रहे हो, भगवान से पूरी भगवान से पूरा प्रार्थना करके जाना कि भगवान मेरे को बस पास कर दो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, वो भी मैथ्स के पेपर में, वो भी स्टैंडर्ड के पेपर में, तो पास होना बहुत मुश्किल है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो, 50% तक की आपके लिए कामदायक हो सकती है बेसिक में, और स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ 10 to 20% ही कामदायक हो सकती है। अब मैं एनसीईआरटी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा। हाँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन छप के आते हैं, मैं भी मानता हूँ। एनसीईआरटी आपका हो गया, फिर आपको उठानी है कोई क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी बेसिक के लिए बहुत है। बेसिक के लिए अगर आप एक एग्जाम्पलर भी ले लेंगे तो भी बहुत है, उसमें दीक्षा वगैरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एग्जाम्पलर ले लेंगे तो भी बहुत है। क्वेश्चन बैंक में काफी टफ टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, आर.डी. शर्मा ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। इसमें टफ टाइप के, एक ही टाइप के अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि सीबीएसई कैसा कैसा पेपर सेट करती है। अब आपको हर चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। स्कूल वाले आपको करवा के देते ही होंगे। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बैंक्स उठानी है, जिसको आप अप्रैल मई में लेना। अभी ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स लॉन्च भी नहीं हुई है, तो क्वेश्चन बैंक्स आप अप्रैल मई में ले लेना। क्वेश्चन बैंक के बाद एक चैप्टर से आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आप इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें से उठा लेना। और एक अच्छी क्वेश्चन बैंक के अंदर पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। तो एक अच्छी क्वेश्चन बैंक उठा लेना। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तुम अपने से रिकमेंड कर सकते हो, तुम समझदार 10th में आ गए हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैथ्स आपका हो जाएगा। और अगर आपने इतना बेसिक में कर लिया, नहीं आप पार लग जाएगी। स्टैंडर्ड के लिए थोड़े पुराने पेपर मैथ्स के सॉल्व करके चले जाना, एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो दोनों को ही करना है। उसके बाद आप पुराने पेपर सॉल्व कर लेना, पुराने पेपर, तो आपका भी काम हो जाएगा। मैथ्स ऐसा नहीं है टफ है, मैथ्स इजी है गाइस। अब हम चलते हैं आपका अपना साइंस सब्जेक्ट की तरफ। देखो, अगर साइंस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना है तो साइंस में 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपकी उस एनसीईआरटी की कोरी सी बुक में भी, उस एनसीईआरटी की कोरी सी बुक में भी आपको ये तीनों मिल जाएंगे। पहले 1 से 4 केमिस्ट्री के, इफ आई डोंट माइंड 5 to 8 बायोलॉजी के, बाकी बचे हुए आई थिंक 9 to 11 फिजिक्स के, 9 to 11, 9 to 12, और आखिरी का 13th वाला वो केस बेस्ड के लिए और कुछ क्वेश्चंस के लिए आता है। आरआईपी चीटी लिख दो गाइस, वहां हो रही बेचारी। देखो, साइंस में आपको फिजिक्स में क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में मत बैठना, नहीं होंगे डिमोटिवेशन होगी, मैं मानता हूँ। क्या बोल रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। न्यूमेरिकल जब चैप्टर हो जाए तब सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो आप यार प्यारी सी किसी की वन शॉट देख लो, मेरी देख लो, किसी और की देख लो यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ। वन शॉट देख लो प्यारी सी, फिर उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं, प्यारी सी वन शॉट देखने के बाद डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा देख रहे हो तो, अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, डिटेल लेक्चर देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक ही है, वन शॉट नहीं डिटेल लेक्चर। केमिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भटेरो रिएक्शन है, भटेरो इक्वेशन है, वो सब याद करने के लिए अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना, हमको माफ कर दो, तुम पास नहीं हो पाओगे। कैसे पास हो गए यार, एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में थ्योरी बहुत है, थ्योरी के लिए तुम एनसीईआरटी को थोड़ा सा
और थ्योरी की स्पेलिंग गलत हो गई। थ्योरी के लिए तुम थोड़ा सा एनसीईआरटी पे ट्रस्ट कर लेना, बाकी तुम मेरी वन शॉट से पढ़ रहे हो तो मैं तुमको डिटेल में घुस के वहां से पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी भी केमिस्ट्री में आराम से हो जाएगी। और केमिस्ट्री में मेरी वन शॉट देख लेना, उसके बाद मैं अपनी वन शॉट में पुराने पुराने सीबीएसई 2024, सीबीएसई 2025 ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन लाऊंगा। अगर तुम उनको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है। और फिर तुम्हारे लिए मैं कुछ अपनी एक अच्छे से क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, उसमें क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि 10-15 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के लिए रहेंगे। अगर तुम इन सबको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो सेट है। पीसीबी इज गोइंग टू सेट नाउ गाइस। और अगर पीसीबी सेट है, साइंस में 100/100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लास्ट में यार एक प्यारी सी सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। और हाँ, याद रखना, तुम पुराने बोर्ड्स के पेपर अगर सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा यार सीबीएसई कैसा पेपर करता है। तो बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करना मत भूलना। तो गाइस, वेट करना मत भूलना, कुछ ही दिनों में मैं ला रहा हूँ वन शॉट नहीं, वन शॉट नहीं, डिटेल शॉट, डिटेल शॉट, डिटेल शॉट ला रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। ऐसा शॉट मारूंगा कि सीधे पूरा चैप्टर धड़ाम से हो जाएगा। तो वेट फॉर इट, जस्ट लाइक एंड बाय बाय।